हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, वही जो नेहा सचिन कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, उसी बारे में मुझे बात करनी है। एक तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना, वो ये है कि सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग या कह लो कि ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि गलती दोनों की थी। गलती वहाँ से भी हुई है, गलती यहाँ से भी हुई है। ठीक है, तो ये गलती क्या है भाई? गलती क्या होती है? कोई छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं जो गलती करेंगे। और ठीक है, गलती इंसान से भी हो जाती, तो उसको गलती का नाम क्यों देना भाई? दोनों लोग मैच्योर थे। वो एक शादीशुदा आदमी और वो एक विधवा, एक लड़की की माँ, अधेड़ उम्र की महिला। तो गलती क्या होती है भाई? जानबूझ के किया गया काम कोई गलती नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि किसी को इस बारे में मालूम नहीं था, दोनों लोग बखूबी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर आकर भाई बहन की नौटंकी, राखी बांधने का पूरा पूरा ड्रामा, भैया और दीदी बोलने का ड्रामा, ये क्या दिखा रहा है? ये यही तो दिखा रहा है ना कि सब कुछ जानबूझकर किया गया था, सब कुछ किया जा रहा था और सोशल मीडिया पर सब कुछ कवर भी किया जा रहा था। दीदी बोल के, भैया बोल के, गलत गलत चीज़ें बोलकर, दूसरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर। तो ये भाई कोई गलती नहीं है, ये सब चीज़ें गलती से नहीं हो जाती हैं, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया काम है। तो इसे गलती तो कम से कम मत कहो। और अब देखो, दो आंसू क्या बहा दिए नेहा ने अपनी लाइव में आकर, हवा का पूरा रुख ही बदल गया। कल तक जो लोग उसको गालियां दे रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, आज ये हालत हो गई है कि नेहा के सपोर्ट में आ गए लोग। क्यों भाई? मैं ये नहीं कह रही कि तुम नेहा को सपोर्ट करो या तुम सचिन को सपोर्ट करो, लेकिन तुम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? क्यों? जबकि आपने उसका बिहेवियरल पैटर्न देख लिया है। अब जो लोग निकल कर सामने आए हैं वो सब बता चुके हैं कि किस तरह से सिंपैथी कार्ड खेलती है, किस तरह रोने की नौटंकी करती है, उससे दूसरों को कंट्रोल में लेती है, जो चाहती है वो करा लेती है। तो आज भी उसका वही पैटर्न है, वो पैटर्न नहीं बदल सकता, कभी कोई नहीं बदल सकता उसका वो पैटर्न। वो तभी टूट सकता है जब वो खुद चाहेगी, लेकिन वो ऐसी है, इसको एक्सेप्ट करो। तुमने उसे देवी बनाया ना। और वो कल अपनी लाइफ में क्या कर रही थी? वो दो आंसू बहाकर यही देख रही थी कि कितने लोग मेरे सपोर्ट में आते हैं। और वही हुआ। कल जो लोग अगेंस्ट में थे, वही लोग आज उसको दुलार करने लग गए। लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि आप ही हमारी आयरन लेडी हो। अरे भाई, उसने आयरन लेडी जैसा कौन सा काम कर लिया? कुछ तो बताओ, क्या किया है उसने? ना कोई उसके अंदर टैलेंट, ना कुछ, बल्कि दूसरों को कुचल कुचल कर वो बंदी आगे बढ़ी है। क्या है उसमें? और मनीषा को बोल रही है, जैसे मैंने बोला ना कि क्या है उसमें, तो मुझे याद आ गया जैसे उसने लताड़ लगा के कहा था मनीषा को कि क्या है तेरे पति में ऐसा। तो भाई तुम में ऐसा क्या है? मुझे दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, समाज की गंदगी का साथ दे रहे हैं, वो लोग समाज को और ख़राब करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। सचिन भी गलत है, नेहा भी गलत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 95% इसकी गलती थी और 5% इसकी गलती थी, या 40% इसकी गलती थी, 60% इसकी गलती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 100% इसकी गलती है तो 500% इसकी गलती है। जबकि मैं समझती हूँ कि दोनों की 50-50% गलती है। दोनों की बराबर गलती है, बराबर से ना ज़्यादा ना कम। दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को भी नहीं दिया जा सकता, किसी को भी नहीं। और अगर किसी की तरफदारी करनी हो ना, तो सचिन के लिए भी पॉइंट्स कम नहीं है और नेहा के लिए भी कम नहीं है। मगर दोनों गलत हैं तो गलत हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी ये गलत काम हो रहे हैं ना, इनको रोकने के लिए हमें अपना विरोध भी जाहिर करना पड़ेगा। नो मैटर किसी को क्या फ़ील हो रहा है, क्या नहीं फ़ील हो रहा है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी थी जब वो इस तरीके का काम कर रहे थे। तो आज मैडम जी चार आंसू बहाने अपने आ गई पब्लिक के सामने, तो पब्लिक फिर बह गई, फिर सोचने लगी कि अरे ये तो देवी है, गलती तो सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही उनको फांसी दे दो, कुछ करो, कम से कम विरोध तो करो गलत चीज़ों का। क्यों बढ़ावा देना? कल को कोई और कांड होगा,
उसमें भी ऐसा होगा, जनता ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, ये तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सामाजिक जीव हैं, तो कम से कम अपनी बात पे अड़िग रहना सीखना चाहिए। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। बीच का रास्ता चुनोगे, कहीं के नहीं रहोगे। और गलत का चुनोगे रास्ता तो बर्बाद होना ही है। इसलिए सोचो, विचारो, फिर कुछ बोलो, फिर कुछ करो। ऐसे ही हवा में आके बह जाना, ये सही नहीं है। तो मुझे बस यही बुरा लगता है जब कहते हैं ना बार बार कि गलती गलती दोनों की है, गलती हुई है। गलती गलती नहीं थी, जानबूझकर किया गया कृत्य जो होता है वो गलती नहीं कहलाता। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है मुझे, बस इतना ही कहना था। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।